माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इनके बाबा साइंस क्लासेस। हमने कई एक दिनों से क्लास 8 के बारे में बतलाते आ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का जो टॉपिक्स रखे हैं हम, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप ये जानेंगे कि मेटल्स बहुत है, अप्रॉक्सीमेट 78% एलिमेंट का जो पार्ट है वह मेटल्स है, और रेस्ट जो है जिसमें नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स है। फिर भी नॉन मेटल भले ही कम है लेकिन इसका बहुत बहुत यूज है। तो हमने पहले नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज की बात की है। इसमें आप ये जानेंगे कि ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो ब्रीदिंग के लिए काम करता है, जो लाइफ है। विदाउट ऑक्सीजन ब्रीदिंग नहीं होगा, और ब्रीदिंग नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन के लिए जरूरी है। वह कौन सा नॉन मेटल होंगे? ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है। यानी आप जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल 16 है, जो हमने पहले बताया है। उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है उसका लाइफ इसेंशियल है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप जानेंगे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो केमिकल है, जो यूरिया और फॉस्फेट होता है, जो नाइट्रोजन यूरिया का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस जो है आपको फॉस्फेट बनाता है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को आपको कहा गया है निकोजेंस, और निकोजेंस का मीनिंग फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस आता है, जो फर्टिलाइजर बनाता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। प्लांट का वह न्यूट्रिशन है, जो कौन? तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, सो जिसके कारण पौधे काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, पौधों में ग्रोथ होता है। तो यह सारी बातों को यहाँ पर देखा गया है। तो नॉन मेटल्स में कौन कौन है? नाइट्रोजन और फास्फोरस है। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर को प्यूरिफाइड करने का जो मेथड्स हैं वो कौन है? नॉन मेटल है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन which is applied on wounds as antiseptic। यानी उन्स घाव वगैरह है या स्किन डिजीज है, उसमें आपको एंटीसेप्टिक का काम करता है। कौन? नॉन मेटल्स। इस बहुत ही मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। वह नॉन मेटल का यूज किस में किया जाता है? क्रैकर के रूप में किया जाता है। क्रैकर मीन्स पेट्रोलियम वगैरह जो देखते हैं उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर etc। तो नॉन मेटल्स का जो है यूज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपको जानेंगे मशीनरी आइटम्स है उसमें क्या है? मेटल्स का यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में मेटल्स का यूज होता है, एरोप्लेन ट्रेन वगैरह जो होते हैं उसमें आयरन का यूज होता है। तो या इंडस्ट्रीज है उसमें भी यूज होता है किसका? मेटल्स का होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। यह आवर लाइफ से रिलेटेड टर्म है, ये सब हम लोग दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं, इसको याद रखना है। हम कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो पढ़ाए थे उसके कुछ डिफरेंस बातों को यहाँ पर रखे हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स है नो लस्टर। मेटल लस्ट्रस होते हैं लेकिन नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। जेनरली मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल डक्टाइल, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं ऐसा प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है। Generally, metals are good conductors of heat and electricity. Most of the metals are good conductor of current, electricity, thermal property, that means heat,
यह सब मेटल का क्या है, आपको गुड आपका प्रॉपर्टीज है। और आप जानेंगे कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर का जो काम होता है वह यूनिफॉर्मली होता है, हर जगह समान रूप से हर पार्ट पर जो है उसका सेम आपका हीट और करंट का जो होते हैं कंडक्ट का काम करता है। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं बहुत ही विस्तार रूप से दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तमाम जो मेटल्स नॉन मेटल्स जो हैं उसका यूज है, उसका उसमें दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, सारी बातों को बतलाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ हम रखे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उसको लिखा करके और हम इस चैप्टर को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समाप्त करेंगे।